बरुई पुंडा पांडे के यार चमार बा पत्रकार है। अब जा कुछ कह ना पाए, जा FIR कहता तो मैं तुरंत जो है कुछ सीखा। लेकिन अगर देखें पूरे प्रकरण को तो वह जो है कि स्थानीय पुलिस हो, राजनेता हो, सबसे मिला हुआ व्यक्ति है, जो हमेशा सबको खरीदा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए शायद वो भारी शब्दों में कहा जाता है कि जा करके FIR कर दीजिए, कुछ होगा नहीं। और तो और लोग आते होंगे तो वैसे भी सुलह समझौता करवा करके यशो जी अपनी जेब जो है टाइट किए, उसके बाद निकल गए। जी, काटने वाले देखो प्यार के खुद ही प्यासे हैं। यानी दूसरों को न्याय दिलाने वाले, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता हमारे देश में, वो लोग भी खुद से परेशान हैं। अत्याचार तो सबके साथ में होता है, और ये भी कहा जाता है कि जो भी बड़ी मछलियां हैं वो छोटी मछलियों को हमेशा तंग करती हैं। अगर कोई गरीब परिवार जो है अगर उठकर थोड़ा सा बाहर आना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो उसमें हमारे ही समाज के लोग, चलिए अगर बाहरी देश के लोग अगर कुछ एक्शन ले तो बात एक अलग लगती है, लेकिन हमारे ही देश के लोग जो है, देश की जो अखंडता होती है, एकता होती है, उसको भंग करने में जरा से भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में एक थे बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कानून बनाया, जिन्हें जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता हो। और हम बता दें कि उन्हीं वंश से जुड़े हुए ये भी हैं, और आज ये भी अपने कहीं ना कहीं से पढ़ाई लिखाई या जो कुछ भी अपनी गुणवत्ता के बल पर, जो कभी गरीबी से जूझ करके जो है, कभी साइकिलों से चला करते थे, कभी पैदल चला करते थे, पिताजी मजदूरी किया करते थे, लेकिन आज जो है कुछ अपनी मेहनत से कुछ आगे बढ़े हैं। आज मैं बता दूं, कैमरामैन जी दिखाइएगा कि आज ये जो है 4 व्हीलर से चल रहे हैं। ये उन्हीं की 4 व्हीलर है, और इसी 4 व्हीलर पर एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति जो है इसमें ये बैठे रहते हैं, वो पीछे से ठोकर मार देता है। ठोकर मारने के पीछे अभी क्या कारण है, कैसे क्या होता है, हम इन भैया से जानना चाहेंगे। कहीं न कहीं से ये भी जो है जनता की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन आज खुद ही अपनी आवाज़ के लिए ये दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। भैया क्या परिचय है अपना दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताएं सर, हमारा परिचय तो वैसे जनता न्यूज़ लाइव हमारा यूट्यूब चैनल है, और मैं अब पत्रकार नहीं, यूट्यूबर ही अपने आप को कहूँगा, क्योंकि कुछ पत्रकार मुझे यूट्यूबर ही बोल रहे हैं, तो मैं अपने आप को यूट्यूबर ही मानता हूँ। तो मेरा परिचय आपको बताएं तो मैं थाना राजा सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, एक छोटा सा कस्बा, ग्राम बरुईपुरा पांडे के नाम से जाना जाता है। वहाँ का मैं एक अनुसूचित जाति का निवासी हूँ। और आपको बताएं तो मैं ऐसे जगह से आता हूँ कि जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है, रोड नहीं है, तो जन समस्याएं बहुत हैं। लेकिन वो जिस प्रकार से निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए, वहाँ पर निष्पक्ष पत्रकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई पत्रकार बचा ही नहीं है। वहाँ पर सिर्फ चाटुकार बचे हैं, जो कुछ चंद रुपयों के लिए अपना ईमान गिरवी रखे हुए हैं और लोगों के साथ शोषण कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो हमने देखा, लोगों की समस्या को पहले देखा कि यहाँ जो है कि लोगों के बीच समस्या हो रही है, लोग थाने पर जा रहे हैं, FIR तक नहीं हो रहा है, उसके बाद सुलह समझौता हो रहा है, लोगों का आखिर क्या क्या समस्याएं हो रही है। तो मैं एक पत्रकारिता के माध्यम में आया और देखा कि समाज के साथ बहुत शोषण हो रहे हैं। तो आज मैं जो है कि मैं एक पत्रकार हूँ, और चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, और लेकिन एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। ना तो हम लोगों के ऊपर जो है किसी का दबाव है, ना तो कोई प्रेशर है। लेकिन अब मैं पत्रकार नहीं अपने को मानूंगा, कुछ ऐसे बंधु हैं जो है वह हम लोगों को यूट्यूबर मानते हैं, ना कि पत्रकार मानते हैं। अगर बात यूट्यूब की है तो बहुत लोग यूट्यूबर कहते हैं, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर जो है बड़े बड़े चैनल वाले, जो राष्ट्रीय स्तर की मीडिया, वो भी तो यूट्यूब पर काम करे, तो भी तो यूट्यूबर हैं। जी, जी। सही आपने बात पूछी। तो मैं देखिए मास कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का छात्र हूँ, तो आपको बता दूँ कि उसमें भी एक क्राइटेरिया है। जो अखबार है उसको प्रिंट मीडिया बोलते हैं, और जो चैनल पर काम करते हैं, टीवी पर जो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। और जो यूट्यूब का आपने कहा, तो वो सिस्टम, वो टीवी पर सैटेलाइट उन लोगों का सिस्टम, इसीलिए यूट्यूब पर भी आ गए हैं। लेकिन उनको सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। जैसे कुछ भी हो, यूट्यूबर हैं तो भी तो जनता की समस्या को उठाते हैं, दिखाते हैं।
मान लीजिए वो प्रेस से ना जुड़े हों, लेकिन कहीं कहीं से रियल दिखाते हैं। जी, जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज़हर चाहे असली हो चाहे नकली हो, वो तो ज़िंदगी ले ही लेता हो, खाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जी, तो काम वही करते हैं, चाहे यूट्यूबर हों, चाहे बड़े पत्रकार हों, काम तो सब वही करते हैं। जी। लेकिन हम आते हैं आपकी समस्या पर कि आपके साथ मतलब कि क्या घटना हुई, किस तरीके से हुई? जी, जैसे सर मैं देखिए इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, धारा 144 और आचार संहिता लगी हुई है। जी। उसके बाद जगह-जगह चुनाव हो रहे हैं, तो हम लोग स्वतंत्र पत्रकार हैं और देखें तो बिहार भी मैंने रिपोर्टिंग किया है, उत्तर प्रदेश में जगह-जगह पे जाता हूँ, हुँ। दिल्ली पर मैं जाता हूँ, हर जगह से मैं वीडियो के माध्यम से लोगों को अवगत कराता हूँ कि दिल्ली में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। जी। तो ऐसे ही मैं अब इस समय चुनाव चल रहा तो जनता के बीच में जा कर के न्यूज़ कवरेज कर रहा था। थाना राजा सुल्तानपुर अंतर्गत पद्मपुर एक चौराहा है छोटा-सा, वहाँ के थोड़ा-सा दक्षिण में गाड़ी अपनी खड़ी करके वहाँ पर अंदर में बैठा था, तो एक डमलू पांडे जी हैं, उनकी भी एक गाड़ी है यूपी 32 और नंबर भी है उनका जो है। जी। तो आकर के हमें टक्कर मार देते हैं। जी। उनका ये भी हो सकता है जान से मारने की भी हो सकता है, कहीं न कहीं अगर देखें तो जान से मारने का भी हो सकता है उनका नज़रिया था कि क्योंकि अगर देखें ना समाज में अभी भी जातिवाद बहुत चरम सीमा पर कुछ ही लोग हैं जो इसमें जो है भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन मैं महान उस पुरुष का नाम लूँगा जो उतने समय में के क्या लड़ा होगा, जी। क्योंकि आज देखें तो अमृत महोत्सव लोग मना रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो जात-पात से लोग अभी भी जूझ रहे हैं। जी। क्योंकि अगर देखें आप अगर गरीब हैं तो कोई नहीं जानता, लेकिन अब जब आप ऊँची सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो सभी लोगों की आँख में काँटा सा चुभने लगता है। जी। क्योंकि आपके शिखर पर चढ़ने के लिए बहुत सी बाधाएँ भी आती हैं। जी। तो ऐसा है कि मैं जब अपनी फ़ोर व्हीलर से बैठा था तो डब्लू पांडे जी हमारी गाड़ी में फ़ोर व्हीलर में टक्कर मार देते हैं। जी। टक्कर मारने के बाद वो तुरंत भागने लगते हैं। जी। तो मैं तुरंत उतरता हूँ, उनकी गाड़ी का फ़ोटो ले लेता हूँ कि मैं उनको पहचानता नहीं था जिस कि समय आखिर टक्कर मारे उस समय आपकी गाड़ी खड़ा कहाँ पर थी? किस पोज़ीशन में थी? जैसे मैं अपने साइड रोड से एकदम सटे हुए जो है रोड के किनारे एकदम मैं खड़ा करके न्यूज़ कवरेज किया, उसके बाद अंदर मैं बैठा था जी। और खड़ी करके वो पीछे से कहीं से शायद पीछा किए होंगे क्या हो तो हुँ। सीसीटीवी कैमरे में सारी बातें कैद हैं हुँ, हुँ। और जहाँ की ये घटना है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद है। वो या जान से मारने की हो उस या समय कुछ आप भी हो, गाड़ी में ही बैठे थे? मैं उस समय गाड़ी में ही बैठा गाड़ी था। आपने जब स्टॉप किया उसके कितनी देर बाद झटका मारे वो धक्का? मैं जो है पहले से ही बैठा था उसमें, जी। गाड़ी में मैं पहले से ही बैठा था, उसके बाद मैं क्योंकि आपको बताएँ पीछे मेरा बैनर एक लगा है जनता का माहौल जी। और चुनावी यात्रा, तो वो पहचान गए होंगे इसी के अंदर बैठा है और जी। रात का समय है, तो लाओ मार करके ख़त्म करने की भी साजिश रही होगी, हुँ। क्योंकि अगर देखें तो आज भी लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और जी। मैं आपको बताऊँ यूट्यूब के माध्यम से मैं एक सबकी अगर चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल का हो, अगर किसी से कोई परेशान है तो उनकी जन समस्या लोगों तक पहुंचाने का काम करता हूं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि समाज में अगर जन्म मिला है तो एक ही बार आया है, तो क्यों ना कम अच्छा ऐसा कदम उठाया जाए कि आने वाली पीढ़ी ही याद रखे कि कोई यहाँ पर आया था जो जो हमारे ही समाज से था, जो जनता का के बीच रह के दुख दर्द आगे तक पहुंचाने का काम करता था। जी। आज जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई है तो मैं इस चीज़ को लेकर के जब उनको ओवरटेक करके पदमपुर गया, जी। पदमपुर में एक अच्छा, वो चौराहा है। जब आपकी गाड़ी में ठोकर मारे तो आप जो है वो गाड़ी लेके भागने लगे। जी, जी। इसमें आपने एक बात ये जो कही कि वो जान से मारने की भी साजिश हो सकती है। तो इसके पीछे आपको क्यों शक लग रहा है कि वो ब्राह्मण आपको मारने के लिए तुला था? देखिए जैसे अगर देखें ना, अगर आप गरीब रहेंगे हुँ। तो लोगों का शासन तो करेंगे ही, लोग शोषण करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप उभरेंगे ना तो सबकी आंख में किरकिरी सी लगने लगती है। जी। उसमें जात पात ज़्यादा ना मायने नहीं रखता, लेकिन ये होता है ना कि जैसे अगर कोई चेहरा अगर एकाएक जो है सामने आने लगे, उभरने लगे, तो लोगों में कुछ लोग हैं जो जातिवादी मानसिकता के हैं। जी। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो जातिवादी विचारधारा के हैं। आज भी अगर कोई अगर देखे तो अगर आगे बढ़ रहा तो लोग
उसको सोचते हैं कि एक बार लाओ इसको अपमानित कर दें समाज में, जो इसकी इमेज बनी हुई है एक बार अपमानित हो जाएगा तो कहीं वीडियो नहीं बनाएगा, जी, और जब वीडियो नहीं बनाएगा लोगों को दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं होगा। जी। तो इस प्रकार से मैं जो है वर्चस्व अपना स्थापित कर लूँगा, मेरा ही राज हो जाएगा। ठोकर मारने से पहले क्या आप बबलू पांडे को जानते थे? जी, जी, मैं जानता था उनका एक लड़का या भतीजा था, वो यूपी बोर्ड में टॉप किया था, तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो भी हमारे अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जितने भी ग्रुपें बने उनका नंबर जुड़ा हुआ है, और वह जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमेशा मुझे देखते रहते हैं। मैं उनको भली-भाँति जानता हूँ, वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन जब मैं उनसे मिला मौखिक रूप से कि गुरुजी आप काहे अइसन करत बा हमें, तो उनके द्वारा जवाब आता है कि जाओ जौन करे के होई तौन कइ लिहा। हम कहीं काहे जौन बा अइसन करत हमें आप। तो हमारे जैसे स्थानीय भाषा का हमने प्रयोग किया, आपको नहीं, बता जैसे दें। जैसे मतलब कि जब ठोकर मारे हैं आपने उनको ओवरटेक करके आगे जाकर चौराहे पर पकड़ा, जी, जी। तो आपने गाड़ी अपनी आगे खड़ी करके उनको कैसे रोका? जी, मैं गया तो वहाँ पर 2 सिपाही खड़े थे, जी, तो मैं अपने को सेफ समझा। आपको बताऊँ तो पत्रकारिता, जो स्वतंत्र पत्रकार है, ना तो कोई सुरक्षा मिली हुई है जी, और ना तो कोई वेतन उसका है। जी, और वो अगर मदद के लिए जाएगा तो कहाँ जाएगा? पहली प्राथमिकता होगी तो पुलिस के यहाँ जाए। तो जी। मैं एक चौराहा मैं जानता हूँ कि वहाँ पर शाम को समय था लगभग 7-8 बजे, तो वहाँ पर पुलिस बराबर रहती है। तो मैं इसीलिए जो है कि उनका सिर्फ़ फ़ोटो बना कर के, वीडियो बना कर के, उसके बाद मैं गया वहाँ पर। 2 जो है कि 112 के सिपाही खड़े थे, और मैं गाड़ी से अपने उतरा और तुरंत उस चाय वाली दुकान पर गया। वहाँ पर 2 कांस्टेबल बैठे थे, तो हमने कहा भैया ये जो गाड़ी अभी आएगी वही स्टूडेंट की है हमारा। जी, तो कहते हैं आप क्या करते हैं? हमने कहा सर मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ, जी, और ये गाड़ी जो आई आप लोग थोड़ा-सा प्लीज़ हमारी हेल्प करेंगे तभी ये रुकेंगे, नहीं तो ये महोदय चले चले जाएँगे। जाइए, बिल्कुल। तो तुरंत मैं 2 सिपाही का मुझे सहारा मिला। मैं तो सम्मान करता हूँ 2 सिपाहियों का, जो तुरंत आए, उस गाड़ी को रुकवाते भी हैं। बिल्कुल। उसको रुकवाते भी हैं, ऐसा नहीं हमारा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वहाँ पर देखें तो 10-15 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, सभी लोग मोबाइल में उस चीज़ को कैद करने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो वो सिपाही लोग चले गए, क्योंकि देखिए ना नौकरी बचानी है। जी, जी। अगर अधिकारी उनको कहेगा कि तुम लोग मौके पे थे तो गाली-गलौज है और क्या-क्या हो रहा तो तुम लोगों को बचाव करना चाहिए। तो लेकिन वो जो है कि वह अपनी नौकरी भी बचाएगा ना, इसीलिए जब देखा कैमरा चला तो सोशल मीडिया का ज़माना, सस्पेंड भी हो सकता है, इसीलिए वो दोनों लोग मतलब चले वो हट गए जाते हैं। दोनों, ठीक है। जी, जी। हाँ, उसके बाद फिर आगे क्या? दोनों लोग चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों में हाथी-पाही होती है, और जो उनको कहना है कि हम तुम्हें जानत हई फलाने जगह के इस जात का है जौन बा, तू कुछ कह ना पइबा जा यानी एफआईआर किस कर तरीके दा। से उन्होंने जैसे देखिए समाज में जो कुछ भी हो आज भी हमारे देश में जी, अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको जो भी भला बुरा जो कहना होता कहता है। जी, जी। मैं इसलिए सच्चाई जानना चाहूँगा क्योंकि कहते हैं कि बुराई और बीमारी जितना जी। इसको छुपाओ उतना ही वो बढ़ती है। जी, जी। तो उन्होंने किस भाषा में जो आपसे पेश आए, कहीं न कहीं से आप विकास कर रहे हैं, आप एक पत्रकार हैं, जी। समाज की आवाज़ को उठाते हैं। जी। तो ऐसे में अगर आपके साथ इस तरीके से बदसलूकी का शब्द अगर प्रयोग होता है कि एक आम व्यक्ति है जो मज़दूरी करने वाला होगा, उसके साथ उसके साथ आपको बताएँ कि मैं यही है कि चक्कर पे चक्कर मैंने वीडियो डालता गया सोशल मीडिया पर। फिर उन्होंने क्या कहा? कैसे? गवई वो भाषा में? हाँ, उन्होंने कहा कि बरुई पुंडा पांडे के यार चमार बा, पत्रकार है, अब जा कुछ कह ना पाए, जा एफआईआर कह दे। तो मैं तुरंत जो है कुछ सेकंड ही आया है, उसमें वीडियो भी हमारे पास है, कुछ सेकंड आया हो, कहा है कि एफआईआर जा करके कर दीजिए। तो मतलब वही कि आप इतना। मिर्ज़ापुर के चमार हैं, आप जी, 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 जी। वो जो है कि उतनी क्लिप हमने लिया, तो लेकिन इतना कहते हुए वो चला गया। जी। उसके बाद चला गया। लेकिन सवाल सर ये बनता है कि बताइए, अगर मैं इस जाति का हूँ और इसका हूँ, तो हमारा इस प्रकार से लोग शोषण कर रहे हैं, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ढिलाई हो रही है, जो हमारे साथ न्याय नहीं मिल रहा है। तो और जनमानस जो है किस प्रकार से उन लोगों के साथ न्याय होता होगा। उधर से भी एप्लीकेशन दिया जाता है कि हमसे लड़ाई झगड़ा किए, जेब से हमारे 5500 रुपये निकाल लिए। अच्छा, उन्होंने चोरी का भी लिया। जी, 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 जी।
वह चोरी का इल्ज़ाम लगाते हमारे जेब से 5500 रुपए निकाल लिए, हमें होली का माँग रहे थे कि आपने होली का कुछ दिया नहीं, तो इसीलिए मैं जो है कि होली का आप दे दीजिए। डायरेक्ट वो हमारे ऊपर आरोप लगाएँ कि ये जो है कि दबंगई करके पत्रकारिता करता है। क्योंकि अगर देखें ना, जो बिहार के मनीष कश्यप हैं, तो उसी तरह मुझे भी एक यूट्यूबर के वेश में लोग मानते हैं कि ये भी जैसे वो बिहार का है, वैसे यूपी में ये भी सेम वैसे ही बनना चाहता है। लेकिन मैं कहूँगा कि वो 100% सही है, क्योंकि ना अगर देखें तो घायल व्यक्ति घायल की दर्द को ही समझ सकता है। क्योंकि हम लोग बताइए, एक दिन ऐसा था तो साइकिल से चले हैं, तो जो अगर थाने में जाता है तो मैं उसकी दर्द को समझ सकता हूँ। आज हमारे पास 4 व्हीलर है तो इसका मतलब नहीं है, तो लेकिन अगर देखें पूरे प्रकरण को तो वह जो है कि स्थानीय पुलिस हो, राजनेता हो, सबसे मिला हुआ व्यक्ति है, जो हमेशा सबको खरीदा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए शायद वो भारी शब्दों में कहा जाता है कि जा कर के एफआईआर कर दीजिए, कुछ होगा नहीं। ये इतना चीज़ें हमारे कैमरे में कैद हैं, लेकिन हमारा सीधे आपसे बोला कि आइए एफआईआर कर दीजिए, जी, जी। हमारा कुछ नहीं होगा। जी, जी, उसने डायरेक्ट हमसे बोला है, मैं कुछ सेकंड का है, 2-3 का, और वो बोला कि जाकर के एफआईआर कर दीजिए, कुछ होगा नहीं, जाइए एफआईआर कर दीजिए। तो हमने उससे कहा कि आपके गाड़ी हमरे गड़िया में ठोकले बा, तो कौनो दिक्कत ना है? कहा तो नहीं, 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 एफआईआर कैदा, नहीं, नहीं, एफआईआर कैदा। तो हमने कहा ठीक है भैया, तब जाइए। जो 2-3 मिनट बातें हुई, उसके बाद मैं चला गया कि हमने तो रात में मैं जा कर के थाने में एप्लीकेशन दिया, उसके बाद रसीद पर्ची भी लिया। तब से मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। तो हमने कहा कि बताइए, जब स्वतंत्र पत्रकार की आवाज़ को दबाया जा सकता है, तो आम जनमानस को किस प्रकार से सुना जाता होगा, ये तो प्रश्न चिन्ह बनता ही है। और दूसरी बात कि सिर्फ पैसे के बल पर ही हमें लगता है सभी को खरीद लिया जाता है। और अगर एसओ साहब हों या सीओ साहब हों, एसपी साहब हों, हमें लगता है कि देखिए न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस घटना के कितने दिन हो गए आज लगभग? घटना के आपको बता दें तो आज 6 दिन हो गए हैं। आपने वहाँ के स्थानीय थाने पर जो है किस तरीके से आपको मदद मिली हुई? स्थानीय थाना पे मैं तो आपको बताएं तो 3 दिन से मैं अपने 4 व्हीलर से 2 लोगों को ले जाता हूं। जांच होती है, वीडियो गलत बनवाया जा रहा, सुलह की बात ज़बरदस्ती की जा रही है। वहाँ के जो तिवारी जी हैं, बराबर हमारे पे प्रेशर बना रहे हैं, सुलह कर लो, सुलह कर लो। उधर से भी कर रहे हैं कि क्या। अब इसमें मान सम्मान स्वाभिमान की बात आ गई है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं अपने न्याय के लिए लड़ रहा हूँ और मुझे साथ न्याय नहीं मिल रहा है, तो एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ 6-6 दिन होने के बाद, और तो और लोग आते होंगे, तो वैसे भी सुलह समझौता करवा करके एसओ जी अपनी जेब जो है टाइट किए, उसके बाद निकल गए। जी। तो कहीं न कहीं से देखिए, एक पत्रकार के जीवन में इतनी बड़ी समस्या है, जो दूसरों की आवाज़ को उठाता है, दूसरों की समस्याओं को दिखाता है। आज खुद ही मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है राजे सुल्तानपुर। उस थाने से मतलब कि गरीबी से उठकर जनता की आवाज़ बन करके उठना चाहते हैं। कहीं न कहीं से इन्होंने मनीष कश्यप के वीडियो को देखा, इनके भी मन में एक उत्साह हुआ कि क्यों ना हम भी जो है गरीबों की आवाज़ को उठाएँ। लेकिन आवाज़ को उठाते समय जो है वहाँ पर इनके गाड़ी में मतलब कि बैठे हैं, मारने की भी साजिश होती है। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो हमारे समाज में आज भी जो भी गरीब व्यक्ति हैं, वो शायद न्याय की आस को छोड़ दें, क्योंकि आप एक कहीं न कहीं से ऊपर वाले की देन है कि आप मतलब कि 4 व्हीलर से चल रहे हैं। देखिए, हमें लगता है कि थाना बंद कर देना चाहिए। वहाँ सिर्फ दलाली चलती है, चापलूसी चलती है। हमें तो एक चीज़ स्पष्ट हो गई, क्योंकि ऐसे नहीं इस भारत देश में जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, ऐसे नहीं अंग्रेज और मुगल राज किए हैं, चापलूसों का देश है। इसीलिए लोग राज किए हो। तो उस भगवान को मैं दर्जा दूंगा, जो महापुरुष आया, सबको समान रखने का अधिकार दिया। लेकिन आज बताइए, अमृत महोत्सव, जीरो टॉलरेंस की सभी नीतियां फेल हो गई हैं। और 4-4 बार जो यूपी की दलित एक मुख्यमंत्री बनने की वजह से वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही होगी, तो जितने भी राज्य हैं आपको बताएं, वहाँ पर भी हमें लगता है दलित, वंचित, शोषित जितने लोग सताए जा रहे हैं। चाहे मैं जात से नहीं करता हूँ, सभी जातियों में भी गरीब लोग हैं, तो उन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ पूंजीपतियों का, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब का हो, तो वह सिर्फ अगर पूंजीपति है, पैसा है, तो उसी में उसके जेब में सारी चीज़ें हैं। और चाहे आप गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, किसी भी जाति के हो, तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है। आपने बाबा भीमराव अंबेडकर की एक बात को सुना होगा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसने पिया वही दहाड़ा। जी, जी। आप तो शिक्षित हो करके जो है
आपके सामने इतनी बड़ी समस्या आ रही है, तो जो एक बेचारा नहीं पढ़ाई पढ़ रहा होगा, मजबूरी में होगा, वो कैसे क्या कर पाएगा? मैं आपको बता दूं, देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनेक कठिनाइयां झेली होंगी, क्योंकि समाज से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक शब्द भी कहा था कि आज मेरा लड़का जो मरा है, मैं करोड़ों लड़कों को ऐसा पैदा करूंगा जो अपने अधिकार के लिए लड़ेगा। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि अगर शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, मैं आज जो माइक पर बोल रहा हूं, मैं शिक्षा से ही देन है। मैं अगर मार झगड़े में विश्वास करता तो उनके द्वारा अगर कहा गया इस प्रकार से अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया और टक्कर मारी गई, मैं भी उतना सक्षम हूँ, करवा सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं हम संवैधानिक तरीके से संविधान को मानने वाले लोग हैं कि मैं उनके वंशज भी मैं कह सकता हूं कि हम उसके वंशज भी हैं कि जो संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं शिक्षित जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि एक रोटी आप कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर पहुँचाइए। जी, जी आप कहीं न कहीं से शिक्षा भी ग्रहण किए हुए हैं। हमारे देश में एक समस्या जातिवाद की। जी। क्या इसके बारे में इतिहास थोड़ा-सा बताएँगे कि जातिवाद उत्पन्न कहाँ से हुआ? कौन जातिवाद बना दिया? जातिवाद का देखिए, इसके पीछे का बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता था कि वर्णाश्रम है, और क्या था इसमें आर्यों का आना, फ्रांसीसी, डच, मुगल। इसमें मैं आपको डीपली बता दूं कि जातियाँ जो है ये भी कहीं ना कहीं देख कर के बांटी गई। क्योंकि अगर देखें ना, एक सिस्टम चलाने के लिए जैसे कि एक माता पिता होता है, बेटा होता है, बहन होता है, बुआ होती हैं, वैसे भी ये सिस्टम एक बनाया गया होगा कि मान लीजिए कि समाज के चलाने के लिए कि मान लीजिए अगर इस जाति के लोग होगा तो ये काम करेंगे, इस जाति के लोग होंगे तो ये काम करेंगे। ये भी मैं जात पर डीपली नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इतना है कि समाज को फिर भी चलाने के कहीं से लिए। कभी-कभी तो दिल में ठोकर लगती होगी कि आज भी समाज में लोग अछूत समझते होंगे, बहुत लोग पानी नहीं पीते होंगे आपके यहाँ। जी, जी। ये तो आपने बहुत सही बात कही है कि अगर देखें तो बताइए, जहाँ से एक ब्राह्मण पैदा होता, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जहाँ से पैदा होता वहाँ से एक जो है कि दलित भी पैदा वहीं से होता है। लेकिन आज के कुछ ऐसे कथाकथित लोग हैं जो कि उनको अछूत मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जानवर मंदिर में चला जाएगा, लेकिन एक जो है दलित मंदिर में नहीं जा सकता। जी, जी। तो ये कहना चाहूँगा कि जातियों को देखिए इस लिए नहीं बनाई गई कि इनके यहाँ आप पानी नहीं पी सकते, खा नहीं सकते। लेकिन कहीं न कहीं देखें तो इसके पीछे का एक डायवर्जन ये हो सकता है कि समाज को अलग-अलग अगर भागों में बाँटा रहूँगा, तो मैं इन लोगों पर वर्चस्व अपना स्थापित करने के लिए भी बनाया जा सकता है। अगर हम जी। इतिहास की बात देखें तो रामायण में भी तमाम जो है जहाँ जातिवाद की बात आती है, तो प्रभु श्री राम ने एक आदर्श देने के लिए जो है जो सबरी थी, कहीं न कहीं सो मुसहर जात की थी, जी, सबसे निम्न जात की थी, उसके घर पर उन्होंने जूठा बेर खाया। जी। लेकिन फिर भी उस चीज़ को लोग क्यों नहीं ग्रहण करते? आज भी जो है लोग जो है बड़े जात के लोग जो है दलितों के यहाँ पानी पीना जो है नहीं गंवारा देखिए, समझते। इसमें आपको हम बता दें कि अगर आप पूंजीपति हैं, अगर आप पूंजीपति हैं किसी भी जाति के हों, तो आपके यहाँ सभी लोग पानी पी लेंगे। जी, आप अगर ब्राह्मण ही हैं या क्षत्रिय हैं, आप गरीब हैं, गरीब तबके के लोग हैं, तो कोई आपके घर पानी पीने वाला नहीं है। जी, जी। तो ज़्यादा इसमें जाति नहीं है हावी, लेकिन ये जो है कि अगर देखें तो जो अमीरी और गरीबी का रिश्ता अगर जी, आप जी, आपकी लेबर बातों हैं। से एक बात याद आ गई कि जी, मायावती जी जब मुख्यमंत्री थीं, जी। तमाम ठाकुर ब्राह्मण भी जा कर के उनके चरण पकड़ते थे। जी, जी। ये तो हमने बताया ना कि देखिए इसमें गरीबी और अमीरी को आप समझिए पहले। तो ये जात ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर आप पूंजीपति हैं तो पूंजीपति आपके साथ होगा, तो अगर आप गरीब हैं तो गरीब आपके साथ होगा। तो इसमें जो है जाति तो इसलिए बाँटी गई ना, हमने पहले आपसे बताया ना कि ये जैसे एक संचालन के लिए थाना रखा गया, पुलिस रखी गई, सीओ है, एसपी है, सारी चीज़ें हैं। वैसे ही जाति जिसने बनाई तो ऐसे ही सांसारिक गति से चलेगा पूरा। जैसे मान लीजिए खेती करने वाला हो गया, जो है कुछ लोग हो गए, सुरक्षा देने वाले हो गए, ये भी जो है कहीं न कहीं देखें तो सही ही हुआ है। और जैसे आपने कहा कि एक दलित के यहाँ पानी पीने की जो बात है, कुछ
कुछ ऐसे तुच्छ मानसिकता के लोग आज भी जीवित हैं समाज में, जो पानी नहीं पी सकते। लेकिन जो शिक्षित समाज के लोग हैं, जो इस चीज़ को जानते हैं कि ये भी हमारा ही खून है, वह भी पानी पिएगा, खाए पिएगा, आराम से रहेगा। मैं देखिए बीएड किया हूँ, एमए किया हूँ, जर्नलिज्म का कोर्स किया हूँ, लेकिन हमारे साथ भी बावन ठाकुर और सभी लोग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कभी नहीं भेदभाव होता है, क्योंकि मैं सबके घर भी गया हूँ, पानी पिया हूँ, जो अपने में खाएंगे उसमें हमें भी खिलाया, मुझे भी सम्मान मिलता है। लेकिन इसमें जानते सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं गरीब तबके के होता, अगर साइकिल से टूटी फूटी साइकिल से चलता, तो मुझे लोग मेरे साथ वही कहा है ना कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ कोई फोटो तक नहीं खिंचवाएगा, लेकिन अगर आप अमीर हैं तो सभी लोग मोबाइल लेकर चले आएंगे कि भैया ये देखो फलाने हैं जॉन भाई। इसमें जाति ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें तो कन्फर्म आपको कर दूं कि अगर आप पूंजीपति हैं तो पूंजीपति आपके साथ रहेगा, अगर आप गरीब हैं तो उसमें जो है कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। जी, जी। जी। तो इसमें आप चाहते क्या हैं लास्ट में कि आपके साथ क्या होना चाहिए? अब देखिए इसमें चाहते क्योंकि हैं आप कि चक्कर काट रहे हैं, कहीं न कहीं से जिला पर आए हुए हैं जी। और देखिए इसमें हमें संवैधानिक तरीके से हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़ाई झगड़ा ऐसे इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर देखें ना तो लड़ने से कुछ नहीं होगा। आप संविधान को मानिए, और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि एसओ साहब ने भी सहमति जताई है, सीओ साहब ने भी सहमति जताई है, और एसपी साहब ने कह दिया है कि आपके एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, इसकी वजह से आपके साथ जो है गलत कभी नहीं होगा। जैसे आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उसे निष्पक्ष जानकारियां इकट्ठा करके एफआईआर कॉपी आपको दी जाएगी। ठीक है, एफआईआर कॉपी दी जाए। उम्मीद क्या रखते हैं कि बबलू पांडे क्या करें तो आपको जो मतलब एक आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया भरे चौराहे पर जातिवाद सूचक शब्द कह करके जो है, तो उसके लिए जो है क्या चाहेंगे कि बबलू पांडे क्या करें? देखिए इसमें अब यही है ना कि मैं अगर चौराहे पर जा रहा हूँ, सपोज डेट मेरे सामने ये घटना घटित हुई है, मैं एफआईआर का चक्कर लगा रहा हूँ, एफआईआर तक नहीं हो रहे हैं, तो अगर मैं चौराहे पर जा करके किसी की वीडियो बनाऊंगा तो वो कहेगा नहीं, मैं हंसी का पात्र हूँगा कि अपन एफआईआर करा नहीं पाओ था, चल हम ससुर वीडियो बनावे, पता नहीं इनके बनौले का हो जाए। कहीं कहीं देखिए ऐसी आलोचनाएं भी होती हैं कि आयल हवा बहन के मैक लेके जा जौन बाय हम ना वीडियो बना दो, कहीं कहीं से हम लोग अपमानित भी हो जाते हैं कि तो वैसे ही हम सोच रहे हैं जब मेरा खुद का एफआईआर नहीं हो रहा, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं, लेकिन जो लोग इस मानसिकता के लोग हैं उस पर वह लोग पूंजीपतियों के हाथ में हैं, वो चंद पैसे देते हैं, उनका काम हो रहा है, और मैं चक्कर पे चक्कर मार रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो सिस्टम पूरा बिगड़ गया, इसमें सुधार लेने की आवश्यकता है। जीरो टॉलरेंस पूर्णतया फेल हो गया है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी स्तर के हैं, ज़मीन पर ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों को दुख दर्द सुनते हैं, और जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो और आम जनमानस को तो हमें लगता है कि रोज़ सुलह समझौता करवा करके अपनी जेब टाइट कर लेते होंगे, और अपनी जेब अगर टाइट है ना तो कहेंगे कि न अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ऐसा ही हो रहा है, रामराज की जो एक कल्पना हो रही है, वास्तव में रामराज कुछ लोग जो अमीर हैं उन्हीं का रामराज है, गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। जी। मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, बबलू पांडे जी तक अगर हमारा वीडियो जाता है, इससे देश की एकता और अखंडता पर प्रभाव पड़ता है। वैसे भी देखिए जो ब्राह्मण कुल है, इसको पूरा समाज जो है, पूरा देश जो है सम्मान की नज़र से देखता है। एक छोटा सा बच्चा अगर ब्राह्मण का जाता है बाजार में तो भी लोग कहते हैं बाबा पालागी। तो एक जो सम्मान की गरिमा है, उस गरिमा को बनाए रखिए। कहीं न कहीं से आपको जो है वेदों में, पुराणों में अगर देखा जाए तो आपकी महिमा का वर्णन किया गया है कि भगवान ने भी कहा कि मानुष में बड़ ब्राह्मण ज्ञानी, यानी मनुष्य योनि में सबसे ज़्यादा आपको ज्ञानी माना जाता है। तो और वैसे भी अगर एक छोटा व्यक्ति गलती कर दे, अगर आप क्षमा कर दें तो कहते हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन की उत्पात। अगर एक छोटा व्यक्ति गलती आपके साथ कर दे, अगर आप क्षमा कर दें तो आपकी महानता में गिनती होगी। लेकिन आप जो है एक पत्रकार जो है, एक दलित परिवार से बैठा हुआ, गाड़ी में आपने पीछे से ठोकर भी मारी, और आप भी कहते हैं कि जाइए जाइए जो है जो कुछ भी कर। क्योंकि देखिए पत्रकार चाहे कोई भी हो, हम हो ये हो, पत्रकार जो है उसकी कोई जाति नहीं होती, ना वो दलित है, ना चमार है, ना ठाकुर है, ना ब्राह्मण है। वो तो सिर्फ एक समाज की लड़ाई लड़ने वाला, एक उसको
आप सिपाही समझ लीजिए, चाहे चौथा स्तंभ समझ लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन यह बगैर जो है सरकार के पैसे दिए हुए, बगैर किसी सुरक्षा के जो है आपके न्याय की लड़ाई लड़ता है। और अगर आप लोग जो है ऐसे लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार करेंगे तो कहीं कहीं से पत्रकारों का जो मनोबल है वो टूट जाएगा। अभी मनीष कश्यप को इतने 9 महीने तक, यानी कि एक व्यक्ति 9 महीने तक मां के पेट में रहता है और मनीष कश्यप को भी 9 महीने तक जेल में रखा गया। तो इससे जो है हमारे देश में अगर पत्रकारों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, तमाम पत्रकारों को जो है भरे चौराहे पर गोलियां मार दी जा रही हैं, उनके बीवी बच्चों के लिए ना कोई बीमा है, ना सरकार की तरफ से कोई पैसा है, तो कहीं कहीं से बहुत ही जान लीजिए कि बुरा कंडीशन है। अगर इस कहते हैं कि एक घर में अगर 4 पिल्लर पर अगर वो घर खड़ा है, अगर 3 मजबूत है, अगर एक टूट गया तो घर गिर जाएगा। तो चौथा स्तंभ माने जाने वाले जो मीडिया है, पत्रकार हैं, इनको जो है समाज का भी फर्ज बनता है, प्रशासन का भी फर्ज बनता है। वैसे जोगी जी तो बोलते हैं कि भी किसी भी पत्रकार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अगर कोई जो है उनकी गरिमा को या कोई झूठा FIR लिखाता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के तो तमाम आदेश हैं, जोगी जी ने तमाम जो पेपरों में जो है पत्रकारों की सुरक्षा की बातें कही हैं, लेकिन बात कहने से नहीं होगी। ऐसे ऐसे पत्रकार जो है पीड़ित हो रहे हैं। मैं उसी फील्ड में हूँ जिस फील्ड में जोगी जी आप अभी कुछ दिन पहले आए थे अकबरपुर में, वहीं से जो है एक पत्रकार के दर्द को हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि जो भी इनकी मांग है और जो भी वो पंडित जी हैं, इस तरीके का दुर्व्यवहार ना हो। इससे जो हमारे समाज की एकता अखंडता गड़बड़ होगी, कहीं कहीं से नुकसान होगा हमारे देश का। और जो भी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, अगर लगता है कि हमारा ये वीडियो समाज हितैषी है, देश हितैषी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।